गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किंगडम मोनेरा के बारे में। अब किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो सारे के सारे कैसे थे, अपने प्रोकैरियोटिक थे, और बैक्टीरिया किसके अंडर थे, अपने किंगडम मोनेरा के अंडर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके अंदर कैसे ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे होंगे, एक तो सिंगल सेल्ड होंगे। अब सिंगल सेल्ड होंगे तो वो प्रोकैरियोट होंगे या यूकैरियोटिक होंगे, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, अपने यूकैरियोट्स होंगे। अब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या डिफरेंस था। अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अगर हैं प्रोटिस्टा के अंदर तो उनके अंदर न्यूक्लियस क्या होएगा, प्रेजेंट होएगा, और न्यूक्लियस के साथ जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली क्या होगी, उसके अंदर प्रेजेंट होगी। समझ में चीज। एक तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म किसके अंदर आएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। और क्या प्रेजेंट होता है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, एक तो इसके अंदर जो अपना किंगडम प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसमें एक तो फ्लैजिला प्रेजेंट होएगा, फ्लैजिला, और क्या प्रेजेंट होएगा, सीलिया प्रेजेंट होता है। समझ में चीज। और जो अपने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो कहां पे सर्वाइव करेंगे, सारे के सारे ज्यादातर किस में होंगे, एक्वेटिक, पानी के अंदर क्या करेंगे, वो सर्वाइव करेंगे। और जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करेंगे, उनके अंदर एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों मेथड के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जो अपना किंगडम प्रोटिस्टा है, जो किंगडम प्रोटिस्टा अपना लिंक बना के रखता है, लिंक है ये किस किस का, लिंक विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। अब इन तीनों किंगडम के साथ लिंक है किसका, किंगडम प्रोटिस्टा का। जैसे हमने लास्ट में क्या देखा था, जैसे हमने फर्स्ट देखा था मोनेरा किंगडम। अब मोनेरा किंगडम के अंदर बैक्टीरिया थे, और बैक्टीरिया अपने सारे के सारे कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब हमने दो बैक्टीरिया इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए थे मेनली, एक तो था अपना आर्के बैक्टीरिया एंड सेकंड क्या था, अपना यू बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हमने इसके अंदर क्या किए थे, डिस्कस किया था। अब जो आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है, इसी के इन दोनों के लिंक से ही किसकी फॉर्मेशन हुई थी, अपनी प्रोटिस्टा किंगडम की। समझ में चीज। अब प्रोटिस्टा किंगडम के साथ फिर इससे कौन बना, फंजाई, और ये आगे जाके फिर इसने किसकी भी फॉर्मेशन की थी, प्लांट की भी, और इसी से किसकी फॉर्मेशन हुई, एनिमल की। समझ में चीज। अब जो अपना किंगडम प्रोटिस्टा इन तीनों के साथ क्या करके रखता है, कनेक्टिंग लिंक बना के रखता है। समझ में चीज। अब जो अपना नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कर दिया, 5 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। अब 5 ग्रुप कौन कौन से हैं। अब अपना फर्स्ट ग्रुप तो कौन सा होता है, अपना क्रायोसोफाइट्स। सेकंड ग्रुप कौन सा होगा, डाइनो फ्लैजिलेट्स। एंड थर्ड ग्रुप कौन सा होता है, अपना यूग्लेनोइड्स। एंड फोर्थ ग्रुप कौन सा होगा, अपना स्लाइम मोल्ड्स। एंड फिफ्थ ग्रुप अपना कौन सा होगा, प्रोटोजोन्स। समझ में चीज। अब जितने भी प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म थे उन ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। अब फर्स्ट ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ग्रुप कौन सा होगा, अपना क्रायोसोफाइट्स, क्रायोसोफाइट्स। अब जो क्रायोसोफाइट्स ग्रुप के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं वो किस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेंगे, एक तो इसके अंदर ये अपने फ्रेश वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं एंड मैराइन वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में क्या करेंगे, ये सर्वाइव करेंगे। और इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होंगे। माइक्रोस्कोप के ही थ्रू हम उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वो फ्लोट करेंगे किसके ऊपर, फ्लोट पैसिवली इन वाटर। समझ में, वाटर करंट बोल दो जी। वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहेंगे और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है क्रायोसोफाइट्स के अंदर वो सारे के सारे कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, फोटोसिंथेटिक, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इसके अंदर मेजर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, एक तो इसके अंदर आता है अपना डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। अब गोल्डन एल्गी को क्या बोल सकते हो, डैश मीट्स बोलते हैं इसको। समझ में चीज। ये दो मेन ऑर्गेनिज्म है जो किसके अंदर आते हैं, क्रायोसोफाइट्स ग्रुप के अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। अब जो अपना डाई एटम है ये होते कैसे हैं, इनके बारे में देखते हैं।
अब जो भी डाई आइटम्स हैं उनके अराउंड एक सेल वॉल होती है, और इनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? सिलिका से बनी होती है। सिलिका सेल वॉल होगी, और कितनी लेयर होती हैं? 2 थिन लेयर होंगी। सिलिका की कितनी होंगी? 2 थिन लेयर, जो इसको क्या करके रखती हैं? ओवरलैप करके रखती है। जैसे अपना साबुन का बॉक्स नहीं होता, वैसे इसको क्या करके रखेंगी? वो साबुन के बॉक्स की तरह, जैसे अपना साबुन के अराउंड 2 कवरिंग होती है, जो अपने पेज के बोल दो या कवर बोल दो, वो साबुन को होल्ड करके रखती है। वैसे ही सिलिका लेयर इन डाई आइटम्स को क्या करके रखती है? साबुन बॉक्स की तरह होल्ड करके रखती है। समझ में ये चीज़? और जो अपना डाई आइटम्स हैं वो कैसे होते हैं? अपने चीफ प्रोड्यूसर माने जाते हैं किसके? ओशियन के। समझ में ये चीज़? अब जो अपना डाई आइटम्स के ऊपर अगर क्या हो जाए, जो ये अपनी सेल वॉल है, ये सेल वॉल क्या होना स्टार्ट हो जाए? डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए। डिपॉजिट ऑफ डाई आइटम्स कब तक? आवर बिलियंस ऑफ ईयर्स। अगर बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जो सेल वॉल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए किसके ऊपर? डाई आइटम्स के ऊपर, तो एक हैबिटेट बनेगी। उस हैबिटेट का नाम क्या रखा था? डाई एटमोसियस अर्थ। आई समझ में? डाई एटमोसियस अर्थ की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। अब जो अपने डाई एटमोसियस अर्थ है, इसका हम यूज करते हैं किस किस कंडीशन में? एक तो यूज करते हैं हम इसको किस में? पॉलिशिंग में, और हम इसको यूज करते हैं फिल्ट्रेशन में। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, इनको फिल्ट्रेशन करने में किसका यूज करते हैं? डाई एटमोसियस अर्थ का यूज करते हैं। ये था अपना किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर फर्स्ट ग्रुप अपना कौन सा? क्रायोसोफाइट्स। अब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सेकंड ग्रुप अपना कौन सा आएगा? डायनो फ्लैजिलेट्स। अब डायनो फ्लैजिलेट्स ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे वो किस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेंगे? ये ओनली कहां पे सर्वाइव करेंगे? मैराइन इन्वायरमेंट के अंदर। और ये भी कैसे होंगे? अपने फोटोसाइंथेटिक होंगे। समझ में चीज? अब जो डायनोफ्लैजिलेट्स ग्रुप के अंदर जो भी प्रोटिस्टेंट्स प्रेजेंट है या जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो कलर प्रोड्यूस करते हैं। अब वो कौन कौन से कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं? वो येलो कलर भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, ग्रीन कलर की प्रोडक्शन कर सकते हैं, ब्राउन की भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, ब्लू की भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड रेड की भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब ये जो कलर जो प्रोडक्शन है, ये सारे कलर किस पे डिपेंडेंट हैं? मेन पिगमेंट इन सेल। मेन पिगमेंट्स इन सेल, उसकी सेल के अंदर जो भी पिगमेंट प्रेजेंट होगा इनमें से, और वही कलर क्या करेगा? वो प्रोड्यूस करेगा। समझ में ये चीज? अब जो डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनकर बनी होगी। समझ में ये बात? अब अपने जो डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, कितने फ्लैजिला होते हैं इनके अराउंड? 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। 2 फ्लैजिला होंगे। अब 2 फ्लैजिला हैं तो एक तो कैसा होएगा? लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनली, एंड सेकंड कौन सा होगा अपना? ट्रांसवर्सली। ये 2 फ्लैजिला इसको क्या करके रखते हैं? कवर करके रखते हैं। अब नेक्स्ट इसी के अंदर आता है अपना एक जो डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर एक आएगा अपना रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। अब रेड डायनोफ्लैजिलेट्स मतलब क्या है? इसका एक मेन एग्जांपल माना जाता है अपना गोनियोलैक्स। इसका मेन एग्जांपल कौन सा होता है? अपना गोनियोलैक्स। ये अपना रेड डायनोफ्लैजिलेट्स है जो रैपिडली क्या करेगा? मल्टीप्लीकेशन करता है। रैपिड मल्टीप्लीकेशन। अगर रैपिडली मल्टीप्लीकेशन करेगा किसके अंदर? सी के अंदर, तो एक कलर प्रोड्यूस करता है। कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा? रेड कलर प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। इसी को बोलते हो रेड टाइड्स। अब जिस भी वाटर कंडीशन के अंदर ये सर्वाइव करेगा उसके अंदर रेड पिगमेंट रिलीज करेगा, तो उसको रेड टाइड्स उस वाटर को पूरा का पूरा कैसा कलर प्रोवाइड कराएगा? रेड कलर प्रोवाइड कराता है। फिर उस रेड टाइड्स के अंदर ही, उस वाटर बॉडी के अंदर, ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है। ये टॉक्सिन क्या करेगा? अब जितने भी मैराइन एनिमल हैं उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। किसकी वजह से? इस टॉक्सिन की वजह से। अब ज्यादातर एनिमल, कौन से एनिमल सर्वाइव करते हैं उस वाटर के अंदर? ज्यादातर अपनी फिशीज होती है। उन फिशीज की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। समझ में चीज? ये था अपना सेकंड ग्रुप किसका? किंगडम प्रोटिस्टा का, डायनोफ्लैजिलेट्स। अब अपना थर्ड ग्रुप आता है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, जिसको बोलोगे यूग्लेनोइड्स। यूग्लेनोइड्स। अब यूग्लेनोइड्स अपने कहां पे सर्वाइव कर सकते हैं? ओनली
फ्रेश वाटर के अंदर ही कि ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। समझ में ये चीज। और ये जो फ्रेश वाटर कैसा वाटर होएगा, स्टेगनेंट वाटर होएगा, स्टेगनेंट वाटर, ठहरा हुआ, इसमें कोई भी मूवमेंट इन्वॉल्वमेंट ना हो। समझ में ये चीज। अब यूग्लेनोइड्स के अंदर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है इनके अंदर, प्रोटीन रिच लेयर क्या होगी, प्रेजेंट होगी, जिसको क्या बोलते हो, पेलिकल। ये जो पेलिकल लेयर है यूग्लेनोइड्स को क्या प्रोवाइड कराती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगी, फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगी तो हर जगह कंडीशंस में क्या कर सकता है, अपने आप को अडेप्ट कर सकता है। अब इसके यूग्लेनोइड्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी कितने फ्लैजिला आएंगे, 2 फ्लैजिला होते हैं। अब 2 फ्लैजिला हैं, अब उसमें डायनोफ्लैजिलेट्स में भी 2 फ्लैजिला थे, एक तो क्या था लॉन्गिट्यूडनल और सेकंड क्या था अपना ट्रांसवर्स। अब इसके अंदर भी अगर 2 फ्लैजिला हैं तो एक तो कैसा होएगा, लॉन्ग होएगा, और एक कैसा होएगा, शॉर्ट होएगा। समझ में ये चीज। ये अपना, और यूग्लेनोइड्स भी अपने कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। अब ये फोटोसिंथेटिक कब करेंगे, जब इनको क्या मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, प्रेजेंस इन सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में यूग्लेनोइड्स किसका काम करेंगे, फोटोसिंथेटिक का काम करेंगे। अगर उनको क्या हो जाए, अब्सेंस हो जाए, अब्सेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट अब्सेंट होए तो किसका काम करना स्टार्ट करेंगे, वो हेट्रोट्रोफ का काम करना स्टार्ट करेंगे। समझ में चीज। दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करना स्टार्ट कर देंगे, खाना स्टार्ट कर देंगे। इसका एग्जांपल क्या है अपना, यूग्लेना। समझ में चीज। ये था अपना थर्ड ग्रुप किसका, किंगडम प्रोटिस्टा का, यूग्लेनोइड्स। अब नेक्स्ट अपना फोर्थ ग्रुप कौन सा होता है किंगडम प्रोटिस्टा में, फोर्थ ग्रुप अपना स्लाइम मोल्ड्स। अब जो स्लाइम मोल्ड्स ग्रुप के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे वो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं अपने, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स। ये ओनली डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे, खाएंगे। समझ में ये चीज। अब डेड को खाएंगे तो अगर ये आगे जाने के बाद स्लाइम मोल्ड्स क्या करते हैं, अगर स्लाइम मोल्ड्स को क्या मिले, सुटेबल कंडीशन मिले, सुटेबल कंडीशन, अगर इनको खुद के अकॉर्डिंग अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलेगी तो ये प्रोडक्शन करते हैं किसकी, प्लाज्मोडियम की। समझ में चीज। और ये फिर प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड्स को हेल्प करता है फैलने के अंदर, स्प्रेड अवर सेवरल फिट, कुछ दूरी तक फैलने में क्या करेगा, इनको हेल्प करता है प्लाज्मोडियम। अगर इनके अकॉर्डिंग कंडीशन क्या हो जाए, अनफेवरेबल हो जाए, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अगर कंडीशन क्या हो जाए, अनफेवरेबल हो जाए, तो जो अपना प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाएगा किसके अंदर, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर। समझ में चीज। अब ये फ्रूटिंग बॉडीज आगे जाके किसकी प्रोडक्शन करेगी, स्पोर की प्रोडक्शन करेगी। और फिर स्पोर्स के अराउंड क्या होती है, एक ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है। ये ट्रू वॉल स्पोर्स को क्या करती है, मैनी ईयर्स तक सर्वाइव करने में क्या करेगी, हेल्प करती है। इसको रेजिस्टिविटी प्रोवाइड कराती है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है ये ट्रू वॉल, किसको, स्पोर्स को। फिर ये जो स्पोर्स हैं अपने एयर करंट के थ्रू क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, एयर करंट, एयर करंट के थ्रू क्या हो जाएंगे, ये डिस्पर्जल हो जाएंगे। समझ में चीज। ये था अपना, अब इसका लाइफ साइकिल बताता हूं हमने कैसे होता है ये। मान लिया अपने पास क्या है, कोई भी एक प्लाज्मोडियम है, ये अपना प्लाज्मोडियम है। अब ये प्लाज्मोडियम कंडीशन कब प्रोडक्शन हुई, फेवरेबल कंडीशन के अंदर। अब प्लाज्मोडियम ने आगे जाके, अब इसको कंडीशन कैसी मिली, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो किसकी फॉर्मेशन होगी, ये जो प्लाज्मोडियम है डिफरेंशिएट हो जाएगा किसके अंदर, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। अब ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर कौन सी डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। अब मियोसिस डिवीजन होगी तो किसकी फॉर्मेशन होगी, स्पोर की फॉर्मेशन होगी। फिर स्पोर्स आगे जाके ग्रो करेंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, गैमीट्स की फॉर्मेशन करेंगे। फिर गैमीट्स की क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। और फिर जाइगोट किसकी फॉर्मेशन करेगा, प्लाज्मोडियम की। ये लाइफ साइकिल होता है अपना किसका, स्लाइम मोल्ड्स का। ये था अपना फोर्थ ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। समझ में चीज। अब नेक्स्ट है अपना फिफ्थ ग्रुप है क्लासिफिकेशन का किसका, किंगडम प्रोटिस्टा का, जिसका नाम क्या है अपना, प्रोटोजोन्स।
अब जो प्रोटोजोन्स ग्रुप के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे वो ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे अपने, हेट्रोट्रॉफ। वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, खाएंगे, हेट्रोट्रॉफ्स होंगे वो। समझ में चीज, वो प्रीडेटर भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो। अब ये जो ग्रुप है अपना कौन सा, प्रोटोजोन्स, ये प्रोटोजोन ग्रुप ही अपना प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव रिलेटिव माने जाते हैं किसके, ऑफ एनिमल के। समझ में चीज। अब प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल्स के, तो अब इस प्रोटोजोन्स को आगे क्या कर दिया, 4 ग्रुप में फिर क्लासिफाई कर दिया, 4 ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। अब 4 ग्रुप के अंदर प्रोटोजोन्स को क्या किया, क्लासिफाई किया। अब वो 4 ग्रुप कौन कौन से हैं, फर्स्ट ग्रुप तो कौन सा होगा इसके अंदर, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। सेकंड ग्रुप कौन सा होगा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। एंड थर्ड ग्रुप कौन सा होगा अपना, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। एंड फोर्थ ग्रुप कौन सा होगा अपना, स्पोरोजोन्स। आई समझ में। अब जो प्रोटोजोन्स अपना 4 ग्रुप में क्या कर दिया, इसको क्लासिफाई कर दिया। अब फर्स्ट ग्रुप कौन सा है अपना, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अब अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो अपना फर्स्ट ग्रुप है किसका, प्रोटोजोन्स का, और प्रोटोजोन किसका ग्रुप है, किंगडम प्रोटिस्टा का। अब अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो कहां पे सर्वाइव करेंगे, वो फ्रेश वाटर और सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, इस कंडीशन के अंदर ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। समझ में ये चीज। अब जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स ये कैप्चर करते हैं किसको, प्रे को, कैप्चर प्रे एंड मूवमेंट, मूवमेंट करना और कैप्चर करना किसको, प्रे को, किसके थ्रू करेंगे, शूडोपोडिया। शूडोपोडिया को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फिट। समझ में चीज। अब ये मूवमेंट करेंगे या फूड को या प्रे को कैप्चर करेंगे किसकी हेल्प से, शूडोपोडिया की हेल्प से, और शूडोपोडिया को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फिट। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है अपना, अमीबा। समझ में चीज। अब जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं उनके अराउंड जो सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है वो अपनी किसमें होगी, जैसे ये मैराइन वाटर के अंदर क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं सी वाटर के अंदर। अब सी वाटर के अंदर सर्वाइव करने में कौन सी सेल इनको हेल्प करती है, किससे बनी होती है वो, सिलिका से। सिलिका सेल्स इनको मैराइन वाटर में सर्वाइव करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। समझ में चीज। अब नेक्स्ट क्या है फिर अपना, फिर जो अपना कुछ जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है वो किसका काम करते हैं, पैरासाइट्स का भी काम करते हैं। अब पैरासाइट्स अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल क्या होगा, एंट अमीबा। जो एंट अमीबा है ये पैरासिटिक डिजीज कोज करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। समझ में चीज। ये अपना फर्स्ट ग्रुप था किसके अंदर, प्रोटोजोन्स का, जिसको बोलते हो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अब सेकंड ग्रुप कौन सा होगा अपना इसके अंदर, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। अब जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स सेकंड ग्रुप है अपना किसका, प्रोटोजोन्स का। अब इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अराउंड क्या प्रेजेंट होएगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो वो क्या कर सकता है, फ्री लिविंग होता है वो। अगर फ्री लिविंग है और वो कैसा होएगा, पैरासाइट, पैरासिटिक होएगा। समझ में चीज। अब इनके अराउंड फ्लैजिला क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, फ्लैजिला प्रेजेंट। अब जो प्रोटोजोन्स है अपना फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स वो पैरासाइट का काम करता है, तो पैरासाइट का काम करेगा तो ये एक डिजीज कोज करता है। उस डिजीज का नाम क्या है, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कौन कोज करेगा, इस फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का नाम क्या है, इसको बोलोगे ट्रिपनोसोमा। ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कौन सी डिजीज कोज करेगा, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कोज करता है एनिमल के अंदर। समझ में चीज। ये था अपना सेकंड ग्रुप किसका, प्रोटोजोन्स का। अब थर्ड ग्रुप कौन सा था अपना इसके अंदर, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। अब सिलिएटेड प्रोटोजोन्स ये भी अपने कहां पे सर्वाइव करेंगे, एक्वेटिक के अंदर, पानी के अंदर।
समझ में चीज। और ये एक्टिवली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक्टिवली मूव यूजिंग सीलिया। सीलिया की हेल्प से ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। समझ में चीज। अब जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है उनके पास एक स्पेशल्स क्या होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हो ग्यूलेट। ये जो कैविटी है ये ओपन होती है आउटसाइड, ओपन्स टू आउटसाइड, बाहर की साइड क्या होगी, ये ओपन होती है। इसी कैविटी के थ्रू जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं वो फूड वगैरह क्या करते हैं, खाते हैं, इनगल्फ करते हैं, निगलते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है अपना, पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है, इसका एग्जांपल है किसका, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का। ये था अपना थर्ड ग्रुप किसका, प्रोटोजोन्स का। अब लास्ट ग्रुप आएगा अपना प्रोटोजोन्स का, जिसका नाम क्या था, स्पोरोजोन्स। अब स्पोरोजोन्स ये कैसे होते हैं अपने, इनफेक्टस स्पोर लाइक स्टेज होती है, इनफेक्टस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर अगर जो भी स्पोरोजोन्स है या जो प्रोटोजोन्स है वो अपनी लाइफ साइकिल के अंदर किसी भी पार्ट से अगर किसी भी एनिमल के अंदर जो डिजीज कोज करने में क्या करे, हेल्प करे, उस स्टेज को क्या बोलते हो, स्पोरोजोन्स बोलोगे। अब इसमें मेन एग्जांपल माना जाता है अपना कौन सा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम एक तरीके से क्या है, ये मलेरियल पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट। अब मलेरियल पैरासाइट है तो कौन सी डिजीज कोज करेगा, ये मलेरिया डिजीज कोज करता है, किसके अंदर, एनिमल के अंदर। समझ में चीज। ये था अपना छोटा किंगडम प्रोटिस्टा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।